हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर सेगमेंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने ठेकुआ वगैरह रेडी कर लिया था प्रसाद के लिए। साज का अर्घ का भी प्रिपरेशन सब हो गया था और उस वीडियो का थोड़ा बहुत झलक आपने देख ही लिया होगा। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ठेकुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद होता है छठ पूजा का। तो वो बना चुके हैं हम लोग, और साज का जो साज का घाट जो जाते हैं हम लोग, वो भी हम लोग जा चुके हैं। और उस वक्त का मैं थोड़ी झलक आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा बेटा कैसे, मैंने आपको कहा था ना कि बेटा ने बहुत ही गंदा फैला दिया था अपने कपड़े में। तो बहुत वो खेला बालू में, और चलो अच्छा है, बच्चे लोग खेलेंगे इसी वक्त, यही सब तो इनको याद रहेगा बाद में, है ना। तो ये जैसे कि देख रहे हैं कि इस तरह से सजावट हुआ था घाट का। और घाट में हम लोग जब साँझ का वक्त हो जाता है, जब सूरज अस्त होने लगते हैं, तब हम लोग इस तरह से सूप को समर्पण करते हैं भगवान को, और उसी तरह से हम लोग अर्घ देते हैं। इस तरह से किया जाता है भगवान जी को पानी में। वो जो सूप है, इस तरह से हम लोग टर्न वाइज उनको हाथ में, जो छठ पूजा कर रहे हैं उनको देते हैं, और उसे हम लोग धीरे धीरे अपने ठेला में रखते जाते हैं। तो इस तरह से मेरी बड़ी जेठानी पूजा कर रही है। और हाँ, उनके तीनों जो हमारे घर परिवार में हैं, जैसे कि बड़े भैया, छोटे भैया और मेरे हस्बैंड, इनको हेल्प करते हैं सूप उठाने में, और धीरे धीरे ये कार्य ख़त्म किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी के परिवार वाले भी यही कर रहे हैं। इसमें बहुत ध्यान देना होता है कि कहीं आग, क्योंकि दिया होता है तो दिया पहले ही हम लोग ध्यान से रख लेते हैं, और उसको खिला में रखने के पहले हम लोग उसे ऑफ कर देते हैं कि कहीं मिस हैपनिंग्स ना हो जाए। तो इस तरह से एक के बाद एक हम लोग पास करते हैं और सूप को चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत जन के घर में ये पूरा केला का जो है ना बंच पूरा चढ़ाया जाता है। किसी किसी के घर में नहीं भी चढ़ाते हैं, तो ये अपना अपना श्रद्धा है, जिसको चढ़ाना है वो चढ़ाते हैं। ऐसे ही बड़ा सा डाला हम लोग सजाते हैं, और उसमें जितने भी सूप हम लोग चढ़ाते हैं भगवान जी को, वो सब अच्छे से सजा के ऐसे ठेले में हम लोग घर ले जाते हैं। तो हमारा जो घर है बहुत दूर है घाट से, तो कितने जन ऐसे ही ठेला में लेके आते हैं अपने सूप को, और ऐसे ही लेके जाते हैं। और बहुत जन अपने सर में उठा के लेके आते हैं घाट तक। तो अगर जिसका घाट पास में है वो तो सर में उठा लेते हैं, ठेला में लेके और ठेला में लेके जाएंगे। ये देख रहे हैं मेरा बेटा, जो जब थोड़ा पूजा पाठ ख़त्म हो गया था शाम का, तो ये अपना कार्य शुरू कर दिया। The next day, अब हम लोग सह परिवार नहा धोवा के निकल चुके हैं। सुबह सुबह 2 बजे घाट के लिए घाट हम पहुंच गए हैं। और ये देखिए कैसे चहल पहल है। रात के 2 बज रहे हैं, मतलब सुबह सुबह का 2 बज रहा है, और कितना चहल पहल है हर जगह। तो आप ये चहल पहल देख के समझ ही चुके होंगे कि बिहारी में छठ पूजा का महत्व कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारा पूजा। तो ये देखिए कैसे छठ घाट को सजाया गया है विथ लाइट्स, और अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो रखा है। और ये देखिए बेटा मेरा उठ गया है और म्यूज़िक के साथ साथ अपना हाथ हिला रहा है, डांस कर रहा है चलते चलते पापा की गोदी में। तो पहले ही हमारे घर की जो सबसे बड़े भैया है वो पहुंच गए हैं, और वहाँ पे सब सजावट वगैरह हो चुका है। जहाँ पे हमारा घाट है, जहाँ पे हम लोग अपना सूप वूप रखते हैं, वहाँ पे सब
सजाया जा चुका है और हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, बच्चा मान नहीं रहा है गोदी में, उसको गोदी में ही रहना है, तो उसको गोदी में ही लेना पड़ा मेरे हस्बैंड को। और ये देखिए इतना बालू बालू था, फिर भी मैं कई जन तो बिना चप्पल के आ जाते हैं, मगर हमने तो चप्पल पहना था, आदत नहीं है। तो ये देख सकते हैं हम लोग सब परिवार जा रहे हैं घाट, और पीछे पीछे देखिए बहुत जन अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं। और ये है हमारा छठ घाट, जहाँ पे पहले से ही सूप सजाया जा चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुबह सुबह हमें चला गया उधर, चला गया। तो ये है घाट। घाट आने के बाद सूप को ऐसे सजा देते हैं और धूपम दीपम दिखा के भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। इसी तरह से सब कोई अपना अपना छठ घाट का डेकोरेशन करते हैं और भगवान जी को ऐसे सजाया जाता है। भगवान जी के लिए सूप ऐसे सजाया जाता है विथ फ्रूट्स, नारियल, जम्बूरा, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स और ठेकुआ। ठेकुआ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठेकुआ तो ज़रूर रहता ही है। तो इस तरह से हम लोग एक के बाद एक पूजा करते हैं भगवान जी का। और बच्चे अपना मस्ती में लगे हुए हैं, पटाखा फोड़ते हैं। और बहुत बार तो बोटिंग भी होता है, तो इस बार बोटिंग नहीं था, नहीं तो हम लोग बोटिंग के लिए भी निकल जाते थे। और हर तरह का मतलब कोई वेंडर्स होते हैं ना, बलून बेचते हैं, कोई क्या बेचते हैं। तो इस तरह से अब बहुत जन का बिजनेस भी हो जाता है और हमारा पूजा भी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए बच्चे बहुत खुश हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं और फुलझड़ी जला रहे हैं। तो इधर मैं भी अपने बच्चों के साथ फुलझड़ी जला रही हूँ। वैसे तो इनको मन था चलाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इनको थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं और ये लोग अकेले तो कर नहीं पाएंगे। तो मैं दोनों को जला के ये फुलझड़ी दे रही हूँ। तो ऐसे ठीक है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है परिवार के साथ खेलने लेके आते हैं। यहाँ पर हमारे छोटे भैया हैं जो भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं और दिया अर्पित कर रहे हैं नदी में। तो आप देख ही रहे हैं सबके मन में बहुत ही भावुकता है छठ को लेके। तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण पूजा है। और इस तरह से हम अपना समय पास करते हैं और वेट करते हैं कि कब सूर्य उदय हो और हम लोग फिर अपना पूजा पाठ शुरू करें। तो इसी तरह से हम लोग घाट में बैठते हैं, बैठ के ऐसे दिया बत्ती जलाते रहते हैं, भगवान जी का प्रार्थना करते रहते हैं। और सही समय में वो सूर्य उदय जब होता है तो हम लोग अपना प्रार्थना शुरू करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग जलाते हैं अगरबत्ती। यहाँ पे मेरी छोटी जेठानी है और पीछे मैं बैठी हुई हूँ अपने बेटा के साथ, छोटा बेटा के साथ। वो अभी सुबह सुबह का वक्त है ना, तो वो खेल नहीं रहा है, उसको थोड़ा ठंड लग रहा था। मैंने सोचा उतना ठंड नहीं होगा तो उसको फुल स्लीव्स तो पहना दिया था, मगर ठंड था। ये है सुबह सुबह का नज़ारा घाट में। अभी सुबह का समय हो रहा है, 3-4 बज रहे होंगे और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूर्य उदय होगा और हम अपना पूजा पाठ शुरू करें, कब अर्घ चढ़ाए। तो ये है नज़ारा। मैं अपना बेटे को थोड़ा टाइम पास करा रही हूँ। ओपन शट करके गेम खेल रहे थे हम लोग और सब अपना अपना घाट में व्यस्त है। ये मेरा बड़ा बेटा है जो नदी में खेल रहा है और ये छोटा बेटा है जो सोच रहा है कि मैं नदी में उतरूँ या ना उतरूँ। तो यही है, नदी में उतार तो दिया मगर बहुत ठंडा था पानी। कोई बच्चे तो नदी में मतलब होता ना खेल रहे थे, एकदम डुबकी मार रहे थे। तो इस तरह से बेटे ने दिया चढ़ाया नदी में।
आप लोग भी ज़रूर कमेंट करें कि आपका नज़ारा कैसा होता है छठ घाट में। तो ये तो हमारा नज़ारा है, घाट का नज़ारा। और बहुत जन सोचे ये लोग जो वेंडर्स होते हैं सुबह अपना जैसे जो बेचते हैं ये लोग लेके आ जाते हैं। इनको पता है कि बच्चे भी आएंगे तो ये सब चीज़ लेके आ जाते हैं। और मेरे बच्चे ने यहाँ से, उसको स्पाइडी बहुत पसंद है, पता नहीं वो क्या खरीद रहा है वो गन चाहता है। बाद में शायद मुझे लगता है बलून खरीद के आता है। हाँ, एक बलून खरीद के आता है बाद में। तो इस तरह से अपना बड़े पापा को डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बच्चों का क्या है, घर में जो भी बड़े होते हैं उनको बोलते हैं कि मेरे लिए चॉकलेट ला दीजिए, या मेरे लिए ये खरीद दीजिए या वो खरीद दीजिए। तो ये सब बचपन में बहुत मज़ा आता था। ये सब अब हम लोग उस सिचुएशन में हैं कि हमें कुछ खरीद के देना होता है बच्चों को। तो वी शुड बच्चों को खुश रखना चाहिए। उनको भी थोड़ा याद होना चाहिए कि अच्छा मौसी ने ये ख़रीदा या चाची ने ये ख़रीदा। तो ये सब बचपन की कहानी है। इधर मैं थोड़ा पूजा कर रही हूँ और इस तरह से टर्न वाइज सब पूजा करेंगे। अब सूर्य उदय का समय हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने जन तो नदी में उतर गए हैं और अब सूर्य उदय का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो कितने बजे का टाइम दिया था, 5 बजे का टाइम दिया था। अब धीरे धीरे सूर्य उदय का समय हो रहा है। ये देख सकते हैं कितने जन नहाना भी शुरू कर दिया है। पानी बहुत ठंडा होता है। आई डोंट नो हाउ दे टेक बाथ। ये देखिए, ये देख रहे हैं सूर्य उदय होने वाला है। मतलब ये जो घास वास था उसके चक्कर में हमें बहुत लेट से दिखाई दिया। घास नहीं होता तो बहुत जल्दी दिखाई देता था। और यहाँ पे एक पंडाल जैसे बनाया हुआ है जहाँ पे सूर्य भगवान का बनाया गया है, स्थापित किया गया हुआ है। तो इधर कई औरतें प्रार्थना कर रहे हैं। ये देखिए, ये वाला बलून खरीद के लाया है मेरा बेटा। अब समय है सूर्य उदय का और हम लोग अब उतरने वाले हैं नदी में। सब अपना अपना घाट के आगे नहाना शुरू कर दिए जो छठ व्रत कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग जो भी छठ पूजा करते हैं या जो भी छठ का व्रत किए हुए हैं, इनको नहाने के बाद हम लोग ऐसे सिंदूर करते हैं। इस तरह से हम लोग सब कोई उतर गए हैं नदी में और सूर्योदय का इंतज़ार कर रहे हैं। अब कुछ ही वक्त में सूर्योदय हो जाएगा और मैं अपने बच्चों को धीरे धीरे लेके जा रही हूँ नीचे नदी में। इस तरह से हम लोग सब परिवार खड़े हो गए हैं नदी में और इंतज़ार कर रहे हैं सूर्योदय का। सूर्योदय तो अब हो ही गया। अब धीरे धीरे सब कुछ शुरू करने लगे अपना अपना पूजा पाठ, अगरबत्ती धूपम दीपम सब दिखाने लग गए। और अब से शुरू होगा अर्घ देने का तैयारी। सूप पकड़ के हमारी जो छठ कर रहे हैं घर में, वो पकड़ के अब धीरे धीरे नदी में ऐसे डुबकी मारेगी और हम लोग अर्घ चढ़ाएंगे। जय करो भगवान जी को। ऐसे नहीं पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा। ये देखिए, ये झाड़ झूड़ के कारण ये जो प्लांट्स है उसके कारण ठीक से क्लियर नहीं है। अगर ये थोड़ा शॉर्ट काटा जाता तो थोड़ा बहुत जल्दी दिख जाते सूर्य भगवान, सूरज देव। तो ये देख सकते हैं पतली झाड़ियों के बीच में मतलब सूर्य उदय हो रहा है धीरे धीरे। स्पेक्टेक्युलर व्यू है।
ज्ञान सनराइज हो रहा है, देखो सनराइज। ध्यान ऊपर जाओ। अभी बोलेंगे। नाचो। अरे सुबह का अर्घ हो गया है समाप्त। अब है घर जाने का समय, मगर घर जाने के पहले हम लोग ज़रूर पास वाली मंदिर में हम लोग जाके माथा टेकते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद भी चढ़ाते हैं कि आपने हमें शक्ति दिया और हमारा साथ दिया और अच्छे से हमारा पूजा समाप्त हुआ। इस तरह से सभी परिवार वाले भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी लोग भगवान जी का आराधना कर रहे हैं। इस तरह से हमारा छठ पूजा संपन्न होता है। भगवान बड़ों का आशीर्वाद लेके, भगवान का आशीर्वाद लेके संपन्न होता है। तो इस तरह से पूरे मंदिर में हम लोग परिक्रमा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान जी को। छठ मैया का पूजा हो गया है? हो गया, चलते हैं अब घर। अब हो गया है संपन्न छठ पूजा। अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। बहुत ही मज़ेदार समय बीता हमारा और छठी मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें बल बुद्धि विद्या दे और हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखे। आप लोग भी अपने अपने छठ पूजा के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अलविदा, फिर हाज़िर होती हूँ दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्द।